हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आस्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम अप्रेंटिसशिप के बारे में जानेंगे। अप्रेंटिस क्या है, या बेसिकली हम रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स, जैसे कि रेलवे अप्रेंटिसशिप क्या है या अप्रेंटिसशिप क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, कौन इसको कर सकता है, इसको अप्लाई आप कैसे करते हैं, एंड लास्ट में इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो क्या आपको इसका कोई बेनिफिट मिलता है, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में, इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मे बी ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रेंटिस के लिए काफ़ी वैकेंसीज आती हैं, काफ़ी नोटिफिकेशंस रिलीज़ होते हैं, और ये दोनों ही सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर में नोटिफिकेशंस रिलीज़ किए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग कंपनी से, जैसे ONGC, ऑर्डिनेंस, IOCL, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की तरफ से सबसे ज़्यादा अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। ओके, अप्रेंटिसशिप क्या है? तो यह एक तरह की ट्रेनिंग है जिसमें आप कुछ नया सीखते हैं। जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपने अपनी पढ़ाई की हुई है, उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिकल वर्क आप इसमें करते हैं। सो एक तरह से आपकी जो स्किल है वो डेवलप होती है। आप जो भी पढ़ाई किए हुए होते हैं, आप जो बुक्स में आपने जो भी रीड किया है, आपकी लास्ट जो आपकी क्लास रही है, उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिकल वर्क आपको अप्रेंटिसशिप में करने को मिलता है। सो इसमें स्किल डेवलप होती है, तो ऑब्वियसली अप्रेंटिसशिप आपके लिए हेल्पफुल होती है। कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है, क्योंकि इसमें आपकी स्किल डेवलप है, आपकी नॉलेज बढ़ती है इसमें। ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या रहता है। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है मिनिमम 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर 2 ईयर रहता है, क्योंकि ये ट्रेड्स पर डिपेंड करता है। आप किस ट्रेड से हैं, किस डिपार्टमेंट से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, इस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि जो ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं उनके लिए 1 से 2 साल का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहता है। 1 साल या 2 साल में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है अप्रेंटिसशिप की। एंड ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। स्टाइपेंड मीन्स हम कह सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप कर रहे जो कैंडिडेट हैं उनको पर मंथ फिक्स अमाउंट लगभग 7,000, 7,500 या 8,000 से 10,000 तक फिक्स अमाउंट दिया जाता है। ये डिपेंड करता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप अलग अलग होती है, जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप या ग्रेजुएट लेवल पर या डिप्लोमा लेवल पर, तो ये अलग अलग अप्रेंटिसशिप है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो स्टाइपेंड है डिपेंड करता है। सो 7,500 या 8,000 से 10,000 तक स्टाइपेंड पर मंथ आपको दिया जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन, तो 10th पास होना जरूरी है आपका, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप 10th पास हैं। इसके साथ ही आपका ITI भी होना चाहिए। NCVT या SCVT से आपने ITI किया है किसी भी ट्रेड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। अगर आपने जिस भी ट्रेड से ITI किया और उस ट्रेड से अगर अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज आती हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो इसमें मिनिमम एज 15 रहती है एंड मैक्सिमम 24। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट से आप करना चाहते हैं वहाँ पर जब भी वैकेंसीज आती हैं, आप जिस भी ट्रेड से हैं उस ट्रेड से रिलेटेड जब भी वैकेंसीज आती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ में इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, तो इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, रिटन एग्ज़ाम या कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं रहता है। इसमें डायरेक्ट आपका मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है। जो भी आपका 10th में परसेंट रहेगा एंड ITI में जो भी आपका है मार्किंग, उस हिसाब से मेरिट तैयार की जाती है और उसी बेस पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। अब जब आप अप्रेंटिसशिप अप्लाई करते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, और आपके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो भी 1 ईयर या 2 ईयर जितना भी ड्यूरेशन है कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको NAC मिलता है। NAC मीन्स नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। NAC आपको दे दिया जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या अप्रेंटिसशिप करने से कोई बेनिफिट है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज आती हैं रेलवे में। मोस्टली यहाँ पर देखा गया है काफ़ी वैकेंसीज आती हैं, तो रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप करते हैं काफ़ी कमेंट आते हैं कि क्या इसके बाद हमें जॉब मिल जाएगी या हमें कोई अदर बेनिफिट इसमें मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब में कोई बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम उसी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया अप्रेंटिस एक तरह की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है। प्रैक्टिकल वर्क आपको यहाँ पर करने को मिलता है। जो भी आपने अभी तक पढ़ाई की हुई है, जिस भी फील्ड से आप हैं,
उससे रिलेटेड जब हम प्रैक्टिकली जब हम वो वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी नॉलेज इम्प्रूव होती है, हमारी स्किल डेवलप होती है, हमें ज़्यादा नॉलेज होती है। तो इससे आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपकी नॉलेज यहाँ बढ़ रही है, प्रैक्टिकली आप वो वर्क करके देख रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और वैसे भी अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आपको अभी तक कहीं जॉब भी नहीं मिली है, तो उस दौरान उस पीरियड में मैं ज़रूर कहूँगी जब भी आपकी ट्रेड से रिलेटेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आती हैं आप ज़रूर उसके लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें आपको पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता है। तो जो रहता है एक तरह की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद पार्ट टाइम जॉब सर्च करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी कैंडिडेट, तो उस तरह से आपको इसमें भी एक सर्टिफिकेट भी आपको मिल रहा है, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा आप स्टाइपेंड भी आपको मिल रहा है 8 से 10 हज़ार का। तो ये आपका करने में इसमें आपको कोई भी लॉस नहीं है और इसका बेनिफिट भी आपको जॉब में मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अप्रेंटिसशिप अगर आप कर रहे हैं और डायरेक्ट उसके बाद आपको उसी कंपनी में जॉब दे दें, जैसे रेलवे है, रेलवे में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आती हैं और आप अप्रेंटिसशिप करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जब भी रेलवे में वैकेंसीज आती हैं, रेलवे में या जब भी आपने जिस भी डिपार्टमेंट में की है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट उसी डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा जहां से आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है। जैसे अगर आपने रेलवे से की है तो रेलवे में जो वैकेंसीज आएंगी आपको रेलवे की वैकेंसी में बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने अदर किसी कंपनी से या अदर डिपार्टमेंट से की हुई है तो आपको उसी डिपार्टमेंट में बेनिफिट इसका मिलेगा। ओके, सो अगर आप रेलवे से करते हैं तो रेलवे में जब भी वैकेंसीज आएंगी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे अभी कुछ साल पहले 2018 में ये आया था अपडेट कि जो पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने ट्वीट करके बोला भी था कि 20% रिजर्व रखी जाएंगी सीट्स अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट के लिए। अब अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है तो इसमें आप जो 20% रिजर्व कोटा रखा गया है उसमें आप आएंगे तो आपका जब भी वैकेंसीज आती हैं और आप अप्लाई करते हैं तो आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट से होगा जो कि अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं। सो यहाँ पर आपका कंपटीशन लेवल जो है जो हाई नहीं रहेगा, आपका कंपटीशन इतना टफ नहीं रहेगा। और अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं फिर आप अप्लाई करते हैं तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उन्हीं के साथ आपका कंपटीशन है। तो ये आपको बेनिफिट यहाँ पर है। और वैसे भी अगर आपकी पढ़ाई करने के बाद जॉब नहीं लगी है तो खाली बैठने से अच्छा है आप पार्ट टाइम जॉब सर्च करते हैं तो उससे अच्छा है आप इसको करें। और इस फील्ड में जब भी जिस भी फील्ड में आप करें उस फील्ड में जब गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं तो उसमें भी आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको अप्रेंटिसशिप से घाटा कोई भी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और आपकी जॉब नहीं है तो मैं ज़रूर कहूँगी आप अप्रेंटिसशिप करें। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में, उसी डिपार्टमेंट से करें, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो आज हमने अप्रेंटिसशिप के बारे में जाना है। अप्रेंटिसशिप क्या है, इंडियन रेलवे अप्रेंटिसशिप से जुड़ी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।